कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। हमारे आप साथ एहसन कैसे हैं? साहब हैं। बिल्कुल ठीक ठाक। एहसन साहब हैं, रईस साहब हैं, और जीशान साहब हैं। ठीक है, उनका कैमरा ऑफ है लेकिन वो हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो तमाम सवालात के जो जवाबात हैं, जो प्रॉब्लम्स वगैरह है, उसको सॉल्व करने में हम सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये प्रॉब्लम आपकी जो भी मसला हो, जो भी सवाल पूछना हो, वो करें इसमें से। रईस भाई, थोड़ा सा आप अपना तारुफ कराइए। आप क्या क्या करते हैं, और अल्नाफे सर में, मैं ना अल्नाफे से बाहर, वट एवर यू वांट टेल अस अबाउट योर सेल्फ। मैं सर अन्नाफे सर सबसे पहले तो मेरा नाम रईस अफरीदी है और मैं बिलोंग करता हूँ पेशावर से। मैं अन्नाफे के साथ तकरीबन 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। टाइम काफ़ी अच्छा टाइम मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है। और करंटली मैं एज अ पोर्टल मैनेजर काम कर रहा हूँ नाफे के अंदर, जिसके अंदर मैं जितनी भी हमारे कोर्सेज हैं जो डैशबोर्ड के ऊपर हैं, वो सारे मैं ही मैनेज करता हूँ सर। अच्छा, ठीक है। क्या ख्याल है, हम सवाल नहीं शुरू करें? सर ऑडियंस से मैं, प्लीज। हाँ, ऑडियंस से मैं पूछता हूँ कि अगर उन्हें कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेस करें। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लाइव सॉल्व करें उसे, वरना हम उनको टाइम देंगे और टाइम देने के बाद उस मसले को हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज रेज योर हैंड अगर कोई सवाल पूछना है। रईस साहब, थोड़ा सा बताइएगा आपके पास कि हम, जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, जी सर। तो कोर्स करने में उनको एक फैसिलिटी है। ठीक है, कि अगर वो हम्म, फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि पूरी फीस एक साथ पे करें, जो कि एनुअल फीस हम्म, कहलाती है, एक साल की होती है, जी और उसके अगेंस्ट उनको जो एक्सेस मिलता है वो मुख्तलिफ मिलता है। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। लेवल 4 के लिए 12 महीने का कोर्स है वो, और एक साल की फीस में उनको पूरा एक्सेस मिलता है। लेवल 5, लेवल 3 में भी ऐसा ही होता है। 5 में जो बिल्कुल उनको सर। है 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। कोर्स की फीस वही पे करते हैं ये, एग्जैक्ट जो एनुअल है, यानी बारह एग्जैक्टली। महीने की होती है। और लेवल 6 के लिए भी वो एनुअल फी पे करते हैं। ठीक है, और उसको जी एक्सेस 6 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है। बिल्कुल ये सर, जो ऐसा ही है। एक्सेस मिलता है, ठीक है, वो अगर फॉर एग्जाम्पल पूरा एनुअल फी पे करते हैं तो उनको पूरा कोर्स एक साथ मिल जाता है। ठीक एग्जैक्टली है, सर। डिफाइंड पीरियड के लिए, 1 साल हो, 1.25 साल हो, या 1.5 साल हो। प्लस लेकिन जो सिक्स लोग, मंथ्स ज, अच्छा, जो लोग हाफ ईयरली पे करते हैं, या क्वार्टरली पे करते हैं, 3 मंथ्स का 4 क्वार्टर्स में पे करते हैं, या जो मंथली 12 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उनको जो कोर्स मिलता है वो किस शेप में मिलता है, उसमें उसकी क्या एग्जैक्टली 25% होता है, और 50% होता है, और 8% होता है, ताकि वो पूरे पूरे 12 महीने में जाके देखिए पूरा हंड्रेड सर, परसेंट हो जाए। सबसे पहले तो नाफे ने स्टूडेंट्स को ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है। फाइनेंशियल के लिहाज से अगर हम देखें, आजकल चूंकि पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी सख्त चल रहे हैं, तो नाफे ने अपने स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते तो आप हाफ ईयरली पे भी आ सकते हैं, क्वार्टरली पे भी आ सकते हैं और मंथली पे भी आ सकते हैं। सर इसमें इस तरह है कि हमने इसको डिज़ाइन इस तरह किया हुआ है कि अगर हमारे पास लेट सपोज एक डिप्लोमा के अंदर, लेट सपोज हमारे पास 24 कोर्सेज हैं, तो उसको हमने इस तरह रखा हुआ है कि हर मंथ हमने कोर्सेज को देखते हुए हमने पर मंथ के हिसाब से हमने कोर्सेज रखे हुए हैं। लेट सपोज मैं अगर बात करूँ CCSD की, तो CCSD के फर्स्ट मंथ में तकरीबन 3 कोर्सेज ओपन होते हैं। इसी तरह सेकंड मंथ में अगेन 2-3 कोर्सेज ओपन होते हैं। और तो अगर इस तरह पे है कि अगर कोई स्टूडेंट वो मंथली के बजाय क्वार्टरली पे आता है, तो उनको जो हमने बैकेंड पे एक सेटिंग की है कि एक मंथ के हिसाब से जो कोर्सेज ओपन होते हैं, तो फिर 3 मंथ्स के हिसाब से जो कोर्सेज होते हैं वो उनको एक साथ ओपन होते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा हाफ ईयरली पे करना चाह रहा है, तो उसको उसके हिसाब से ही, मतलब हाफ ईयर के हिसाब से ही उसको कंटेंट ओपन होता है और वो उसको एक्सेस कर सकता है सर। अच्छा, ये इसी तरह से होता है। अच्छा, ये जो जी हमारा सर। इजी पे प्लान है, उसमें भी क्या, अगर वो मंथली पे करता है, तो क्या जो नॉर्मल मंथली प्लान है वो और इजी पे जो है, वो दोनों एक जैसा है, ऑलमोस्ट जैसे जैसे ऑलमोस्ट पैसों का सेम है फर्क है? तकरीबन। सर अच्छा, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा। तो आप,
इसका मतलब ये है कि अगर जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है बेसिकली, ठीक है, तो उनके लिए आसानी है कि वो इस तरह के ले लें और साथ साथ पढ़ते जाएं। तो आपके ख्याल में एग्जैक्टली कोई बिल्कुल। कोई ऐसा बंदा जो कि थोड़ा फास्ट पढ़ना चाह रहा हो या फास्ट पढ़ने वाला हो, और वो हम्म, लेट सपोज कि वो 15 दिन में वो कोर्स का कंप्लीट कर लेता है, और उसने फीस एक महीने की हम्म, पे करी है, तो क्या उसको हम्म। 15 दिन बैठ के इंतजार करना पड़ेगा अगले नहीं अगले इसके वो लिए? नहीं वो अगर एक स्टूडेंट फास्ट है और वो 15 दिन के अंदर 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर देते हैं तो वो उसी टाइम अगेन पेमेंट करके नेक्स्ट मंथ के लिए, तो उसको नेक्स्ट मंथ के कंटेंट जो है वो ओपन हो जाएगी यानी फॉर द 2 महीने का नेक्स्ट हो जाएगा, फॉर एक द से दो नेक्स्ट महीने फोर्टी का हो फाइव जाएगा। डेज एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा इसको। जी सर। तो जी इसका मतलब ये है एग्जैक्टली। कि अगर आप एक साथ 2 महीने पे करते हैं, और एक साथ आप फर्स्ट करें 3 महीने पे करते हैं, उसमें आपको उसी तरह से कोर्स ऐड होता उस जाएगा, उस जो आपकी हिसाब से लास्ट कोर्स डेट, उठाएंगे हाँ, एग्जैक्टली। इसी तरह से होता रहेगा इसमें से। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली ये सर है। एग्जैक्टली सर। ये। तो मंथली पे करने में कोई फाइनेंशियली लॉस है? अगर देखा जाए तो ऐसे कोई नहीं है सर। थोड़ा सा इसमें जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था, कि अगर आप मंथली पे करते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा पे करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जो मंथली फी है वो ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल फी है। लेकिन अगर उसको 12 12 महीने पे करेंगे आप, तो आप थोड़ा सा ज्यादा पैसे पे कर देंगे। तो बेहतर यही है कि आप कम से कम क्वार्टर ले लें, ठीक हम्म। है, उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर आप तेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका पूरा कोर्स होगा, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं उससे। एक और सवाल आपसे पूछना है, क्या लैब्स सर वेरी फर्स्ट डे से अवेलेबल होती हैं? क्या जो नया बंदा जिसने आईटी का बैकग्राउंड ना हो, क्या वो इस काबिल होता है कि पहले दिन से लैब कर सके? नहीं सर लैब्स जो हैं हमारे वो फर्स्ट मंथ से ओपन नहीं होते हैं। इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करने हैं, लाइक लिनक्स और पाइथन और इस तरह के कुछ कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स ने सॉरी सर कंप्लीट करने होते हैं। हमारे लैब जो है वो 4 मंथ से स्टार्ट होते हैं अप टू 12 मंथ्स। कुछ लैब्स ऐसे हैं जो 4th मंथ में ओपन होगी, कुछ लैब्स ऐसे हैं जो 7th मंथ में ओपन होगी, कुछ ऐसे हैं जो 11th मंथ में ओपन होगी, एंड देन कुछ 12th मंथ में। फिर लेवल 5 और लेवल 6 में इस तरह है सर कि हमारे कुछ स्पेशल लैब्स हैं लेवल 5 और लेवल 6 के। वो लैब्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 11th मंथ में ही स्टूडेंट्स को ओपन होंगे। उससे पहले वो लैब्स ओपन नहीं होती। सर अब आई थिंक म्यूट है सर। अगर हमारा लेवल 6 है, उसमें 18 जी सर। महीने का वो होता है, एक्सेस होता है। जी अगर सर। कोई इसको जल्दी कर ले, ठीक है, तो क्या हम्म। उसका वो कोर्स जल्दी खत्म करके जल्दी जॉब पे प्लेस हो सकता है, या 18 महीने पूरे करने एग्जैक्ट पड़ेंगे? नहीं नहीं एग्जैक्टली अगर स्टूडेंट इतना फास्ट है कि वो कोर्सेज को टाइम से पहले ही फिनिश करता है तो ये तो जाहिर सी बात है कि फिर उनकी जो जॉब जॉब प्लेसमेंट है वो भी उतनी ही जल्दी मतलब हो जाएगी। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इवन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कि आफ्टर 3 मंथ्स भी वो जॉब पे बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स पे। तो ये मैं सारी सर पॉसिबिलिटी है। मैं सर इसके एक देखो, स्टोरी सुनाऊं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बच्चे होते हैं, या मेहनत से बनते हैं ये, मतलब इसके लिए आइंस्टाइन होना जरूरी है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। सर एक आपको चीज़ और हम्म, मैं सर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि अगर हम 12 मंथ्स की फ़ी पे कर दें और हमारी हमारी कंटेंट वो कंप्लीट ना हो तो हम तो आफ्टर 12 मंथ क्या हमारे लिए कंटेंट कंप्लीट ओपन होगी या नहीं, वो शुरू से लॉक होगी? तो सर इसका आंसर ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 12 मंथ की फीस पे कर लें और उसकी कंटेंट जो है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब उसने उसको ख़त्म नहीं किया हो, तो उस स्टूडेंट को आफ्टर 12 मंथ अगर वो 1 मंथ की भी फ़ी पे कर लें तो उसको सारा कंटेंट ओपन होगा। वो किसी भी टाइम किसी भी जगह से अपना कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकता है अच्छा, सर। तो इसका मतलब ये है, जब आपने एक दफा फी पूरी पे कर दी और आप उसको मजीद एक्सटेंड करना चाहें, जरूरी है कि जी वो ये चीज आगे पढ़ाई में रह गया उसकी वजह से करे, या कोर्स कंप्लीट कर ले, डिग्री ले ले, जॉब पे चला जाए, बाद में आकर दोबारा उसको रिव्यू करना चाहे, ठीक है, कर मतलब, सकता है सर हाँ, एग्जैक्टली। मतलब एक स्टूडेंट भी क्या इसको ले सकता है इस चीज को, अगर उसको वो चीज देखनी हो, रिको हो तो कुछ फीचर में जरूरत पड़ सर जाए उसको जॉब पे होते हुए? सॉरी
मैं कह रहा हूँ अगर उसको जॉब पे होते हुए अगर उसको जरूरत पड़ती है तो दोबारा क्या हम्म। वो इस तरफ रुजू कर सकता है? एग्जैक्टली, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के बाद, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसकी जो एनरोलमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट अच्छा। है वो, उसकी 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 जो एनरोलमेंट है वो आज एक्सपायर हो जाए, और वो, और फिर उसके बाद उसको 8-9 महीने बाद याद आ जाए कि यार मैंने तो हम्म। अगेन उसके हम्म। लिए अप्लाई करनी है। तो हम्म। एस एच पे फिर नहीं होगा, फिर उसको दोबारा शुरू से उसकी जो भी पेमेंट्स वगैरह हो हम्म। दोबारा करनी हम्म। होगी उसने। मैं जॉब पे जाने के शुरू में शायद ऐसे ऐसी कोई फीलिंग हो, ऐसी कोई जरूरत हो, तो कुछ अर्से के लिए इसको मंथली पे करके मेंटेन कर लें। और जब उनको जी कॉन्फिडेंट हो कि हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, देन वो दे कैन लीव इट। बिल्कुल ये चीज है वैसे। बिल्कुल। ठीक है। तो ऑडियंस में अगर किसी ने कोई सवाल पूछना तो प्लीज हैंड रेस करें, तो हम फिर उसी तरतीब में आपसे सवाल देना शुरू कर देंगे। कोई कमेंट्स देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछें इसमें। ठीक है। अच्छा, एहसन साहब आपसे ये पूछना है कि आपको सबसे ज्यादा लोग जो आपको कांटेक्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को, इनिशियली, मिड ऑफ द कोर्स में और एंड ऑफ द कोर्स तक जाते जाते? हाँ। अच्छा सर, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं, अगर बिल्कुल इनिशियल लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनमें उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि उन्होंने कोर्स को स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि वो कंटेंट देख के वो बहुत ज़्यादा वो घबरा जाते हैं। और अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई लेवल 6 में गया है, तो वो इतने सारे कोर्सेज देखता है, वो वहीं पर ही जो है बोलता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको लीव करना चाह रहा हूँ। हालांकि उसमें फिर हम उनको पूरा एक प्रोसेस समझाते हैं कि किस तरह से जो है आपने इसको कंप्लीट करना है। और सर फैसल की इसमें सबसे पहले पूरी गाइडेंस है, आप जाके उसकी गाइडेंस को देखें। फिर दूसरे इश्यूज जो आ रहे होते हैं वो उनको टेक्निकल आ रहे होते हैं, इंस्टॉलेशन में इश्यूज आ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी नहीं होती हैं कि जो है वो उनकी इंस्टॉलेशंस उसमें प्रॉपर हो। तो फिर उसमें हम जो है उस उनको दूसरी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें उनको रेफ़र करते हैं, दूसरे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और जो एंड ऑफ द कोर्स में जो उनको इशू आ रहा होता है, वो ये आ रहा होता है कि वो कोर्स कंप्लीशन में अपने असेसमेंट्स को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जब भी आप कोर्स वगैरह कर लें, और कोर्स के साथ साथ जो कोर्सेज की कोई भी लेवल अगर आपने लिया हुआ है, जैसे लेवल 3 है, तो लेवल 3 के असेसमेंट्स मौजूद हैं। रिज्यूमे के असेसमेंट अलग हैं, और अगर आप एजुकॉल में आते हैं तो उसके असेसमेंट अलग होंगे। अगर रिज्यूमे और सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको अपना कोर्स 100% कंप्लीट करना होता है। तो इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि चीज़ों को बीच बीच में से छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। तो जब तक आप वो वीडियोस देख के उसको 100% कंप्लीट नहीं करते, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट के काफ़ी इश्यूज जो है ना वो उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये दूसरा इशू जो है स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा आता है। और तीसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें ये करते हैं कि अपने असेसमेंट्स को जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं करते। और असेसमेंट्स उन्होंने थोड़े से करे, हालांकि ये प्रोसेस जो है बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइन है कि अगर आपने आपको रिज्यूमे तभी मिलता है जब आप जो है असेसमेंट्स पूरे 100% कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास अब उबैदुल्ला साहब ने हैंड रेस किया, इनसे सवाल रहते हैं, फिर आगे बात भी करते रहेंगे इंशाल्लाह जैसे मौका मिलता रहेगा। उबैदुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थोड़ा अपना तारुफ करा शुक्र अल्लाह दीजिए। का सहने है। उबैदुल्ला सुवात से बोल रहा था, सुवात। अच्छा, कैसे हैं आप, खैरियत से? मौसम कैसा है वहाँ पे? मौसम तो बस सर्दी है सर, बहुत ठंडी हवा लग रही है, मौसम बहुत सर्द है। ये जो अच्छा। दिसंबर का जो महीना शुरू हो जाता है ना, तो ये काफी जो है ना सर्दी के मौसम का आगाज होता है, तो बहुत सख्त सर्दी है। हम्म। एक तो ये वजह है कि बारिश बारिश थोड़ा कम है ना, तो इस वजह हम्म। से वो खुश्क हवा चल रही है, उसी वजह से थोड़ा सा मौसम अच्छा। आप कौन से कोर्स में लेकिन इनरोल्ड हैं, क्या हमें पढ़ रहे हैं, मौसम, क्या पढ़ रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं? बीसीसीएस में मैं भी हूँ, साथ मेरा एक बेटा असदुल्ला वो भी एनरोल है, लेकिन वो थोड़ा सा लेजी है। और कुछ इश्यूज हैं, इश्यूज बड़े इश्यूज जो है वो तो मतलब लाइट नहीं होती, अक्सर बिजली नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है, 12 घंटे लोड शेडिंग होते हैं हमें यहाँ पे।
बैटरी का भी बंदोबस्त क्या है, वो यूपीएस वाला सिस्टम वो भी कभी डाउन होता है, तो ये थोड़ा सा मसला है। लेकिन वो ये है कि वो स्क्रीन पे मेरे ख्याल में नहीं आता है आपके सामने। अच्छा। मैं उसको कहता हूँ कि कम से कम आईटी लाइन में, आईटी लाइन आपने ज्वाइन किया, कम से कम ऐसा कम्युनिकेशन हम्म। स्किल उसको थोड़ा इम्प्रूव करे, बस जो है ना बात करे, तो बात उबैदुल्ला साहब, मैं एक बात वो बताऊं, इंशाल्लाह। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे पास दो तीन ऐसे हैं जो लोग मुझसे राब्ते में हैं, वालदेन हैं, जो वो बच्चे उनके कोर्स जी कर जी रहे हैं, वो सारी बातें वो खुद करते हैं कि अब ये कर रहे हैं और अब इस तरह कर रहे जी हैं। जी जी तो मैंने उनको बोला है कि आप थोड़ा सा पीछे हटें जी और बच्चे को सामने लाएं, क्योंकि कल उसने इंटरव्यू देने हैं और जॉब जी करनी है, तो उसको तैयार करें तो हो जाएगा। आप हर जगह तो उसको नहीं करेंगे ना, उसके बदले आप इंटरव्यू नहीं देंगे और उसके बदले जॉब भी नहीं करेंगे। तो जब एक बंदा कोर्स कर रहा है तो जी उसको जी, सामने लेकर आइए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। कल उसने इंटरव्यू देना है, वहां आप नहीं, बिल्कुल आपको वहां एंट्री आपकी अलाउ नहीं होगी। तो ये आपसे भी कह रहा हूँ कि बेटे बिल्कुल, को भी ये सामने मसला लाइए। कल वो अपनी जॉब करेगा, है। आप अपनी अभी जॉब करेंगे। अभी उसके साथ मैं बात कर रहा था कि कम से कम आपने तो प्रेजेंटेशन करना है, कम से कम आपने किसी के सामने बैठना है, या। उनके सवालात को जो है ना वो सेटिस्फाई करना है ना। तो हम्म। फिर अगर किसी से बात नहीं कर सकते तो फिर ये तो आईटी लाइन है ना। अभी उस थोड़ी देर पहले मैं उससे बात कर रहा था। बहरहाल ये जो हम्म। हमारा तकरीबन 4 यानी 3.5 माह बाकी है हम्म। यानी कोर्स में। तो एक तो है कि इंशाल्लाह आइंदा फिर की दिन से इंशाल्लाह मैं एजुकाल के लिए दोनों को, इंशाल्लाह दोनों को एजुकाल के लिए जो है ना फीस दाखिल करेंगे। हम्म। और कोशिश करते हैं कि कंटेंट जो है ना सर असल में मेरे यानी मेरे सवाल मेरा ये था सर कि यानी मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ सर। ठीक मैं है, थोड़ा ठीक। सा ये कंसेप्ट क्लियर जो है ना, हम्म। ये इश्यू है मुझे बहुत ज्यादा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, कंटेंट तो कंज्यूम कर रहे हैं। बहरहाल ये जो सीएसएसपी के नोट्स है या दूसरे जो स्टैंडर्ड्स के जो है ना आईएसओ 27001 या दूसरे जो हमारे ज्यादातर जो सुनने वाले और पढ़ने वाले जो कंटेंट्स है ना, वो तो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं सुनते हैं। लेकिन एक तो ये कि एज का भी मसला है थोड़ा सा। मैं अभी 50 प्लस में हूँ ना। और 30 दूसरी जो है प्लस तो ना कुछ भी नहीं टीचिंग है। लाइन भी। नहीं नहीं, 50 सर, 50 प्लस। 50+ है। अच्छा। 50 प्लस, हाउ हाउ हाँ मच? 50 प्लस कितना है? मेरा आपको हाँ, मुकाबला, बस मेरा आपको तकरीबन मुकाबला होगा अभी। मैं 50 प्लस 6 हूँ। तकरीबन अच्छा, मैं नहीं 51 है तकरीबन। और मैं एआई 51 ऑप्स कर रहा हूँ, मैं आपसे 5 साल सीनियर हूँ। और मैं एआई ऑप्स कर रहा हूँ, अभी शुरू किया मैंने। ये जो अच्छा माशाल्लाह, अपना ये तो एहसान साहब जी जो बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ी सी गाइडलाइन लेता हूँ मैं। ठीक है, मुझे अभी जरूरत है, इसलिए कि जी मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी का है। ठीक है। जी जी ये जी जो जी जी एंटोमोलॉजी जी होता है, पेस्ट कंट्रोल और एग्रीकल्चर में जो जो कीड़े मकोड़ों को मारते हैं ताकि वो फसल ना खाएं, उधर का एक्सपीरियंस है। जी तो जी, जमीन आसमान का फर्क है, एक टर्म उससे मैच नहीं होती है। ठीक है ना? बिल्कुल जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो तो जब मैं मैं अफजल अफजाई की भी अहम बात है ना मेरे। मैं अफजल अफजाई की भी एक बात है माशाल्लाह। तो कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा मशवरा दीजिए इनको, आप दोनों से दरख्वास्त है, रईस साहब से भी और इनसे भी। क्या लैब लैब करने से बेहतर होगा, क्या करना चाहिए इनको, या ये खौफ कैसे दूर होगा? क्या पता इनको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, लेकिन चूंकि हम्म। अभी जॉब पे थोड़ा नहीं सा गए तो उनको थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो रियल है या थोड़ा सा मैं अज्यूम्ड है? थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैं सवाल को एक्सटेंड करता हूँ सर, करें, कि वो बिल्कुल थोड़ा सा करें, सुन ले। करें, करें। ये है ना कि ये थोड़ा सा ऐसा है कि किसी चीज को सीखना और उसके जो है ना वो स्किल यानी उस उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ये अलग बात है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा ये गाइडेंस दे देना कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके लिए हम एक तो टाइम मैनेजमेंट का मसला है। मैं रात में ज्यादा वक्त देता हूँ, कम से कम 3-4 घंटे में रात में जो है ना वो दे रहा हूँ, क्योंकि दिन का तो हमारे दिन के लिए तो हमारे पास वक्त की कमी होती है। स्कूल काफी दूर है, तकरीबन 30-40 किलोमीटर जो है ना सफर है। और दिन भी जो है ना वो शॉर्ट है। बहरहाल ज्यादा टाइम मेरा वक्त रात को होता है। कम से कम 3-4 घंटे मैं रात में देता हूँ। लेकिन अब कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं वो एंजाइटिक सिचुएशन में जाता हूँ ना। तो ये भी थोड़ा सा डर होता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है ना थोड़ा सा आप रहनुमाई कीजिए कि क्योंकि तो प्रेजेंटेशन भी देना है, जो कल के लिए हम दाखिला करें तो इधर बच्चे को भी सपोर्ट करना है, अपने को भी सपोर्ट करना है। थोड़ा सा जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या कहे वो मतलब
वो दबाव बहुत ज्यादा है ना, वो स्ट्रेस बहुत एनजाइटी, ज्यादा है उसके लिए। एनजाइटी ज्यादा है। एंजाइटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रहनुमाई कीजिए कि इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि वक्त भी कम है, कम से कम हमारे पास अभी यानी तीसरा आखिरी क्वार्टर बाकी है, और ये जो महीना जा रहा है ना, इसमें इस तकरीबन आज 6 है ना, तो इस महीने के दिन बाकी है और एक क्वार्टर और बाकी है बस। तो 4 महीने बाकी हैं समझने एक तरह से। 4 महीने कम से कम है जी। हम्म, हम्म। अच्छा, मुझे तो ये उबैदुल्ला थोड़ा साहब सा ये बताइएगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ पे, कौन से कोर्सेज में आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो लिसनिंग वाले हैं जिसमें ISO 27001 है या CISSP है, कहाँ पर आपको जो है ना कॉन्सेप्ट में लैग आ रहा है, जरा इसको आप थोड़ा डिटेल में बताएं। उसमें सर सिर्फ, हाँ, ये एसएसपी वाले जो कंटेंट्स है ना, वो जी जी। थोड़ा सा उसमें भी कंसेप्ट ज्यादातर उसमें नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि वो चीजें जो है ना, वो ऐसे ना कि मैं कोशिश करता हूँ कि उसको समझ कर याद करूँ ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करूँ, तो ये थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि वो तो फिर टाइम ज्यादा जाता है। अभी तकरीबन एक साल में हमारा ये 4 महीने मतलब बाकी है ना, तो इतने दिनों में यानी मैं बहुत यानी वो कंज्यूम करना जो है ना, वो मेरा बहुत कम है, यानी वो क्या कहते हैं, वो एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो कम है। तो इसी वजह से ये इश्यू है। दूसरी बात यह है कि ये जो लिनक्स है, पाइथन है, इसमें माशाल्लाह वो वो सब है, वो जानते हैं, उसके साथ में बैठ के खुद हम दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हैं बहरहाल। लेकिन उसमें जो मुफ्ती के critics हैं, उसका सभी कंसेप्ट करने हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या है। ये मैं ऐसा, मेरे अपने जो यानी ये मेरा नेचर है कि जिस चीज का मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं होना, तो उस वक्त मैं पीछे लग रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा ये उस साइड में भी है और इस साइड में भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, जहाँ CISSP में जो सर फैसल ने पढ़ाया हुआ है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट हो गई, GRC हो गई, जो सर फैसल ने जिस जी जी। तरह से पढ़ाया पढ़ाया हुआ है, और आप सिर्फ उस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे जी CIA का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, तो जो सर फैसल जी। ने बहुत डिटेल में उसको पढ़ाया हुआ है, आप एक वीडियो सुनने के बाद जो है ना, आप एक काम ये किया करें, जब आप लेक्चर सुना करें तो उसमें से उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है ना वो लिख लिया करें, और जब आप दोबारा आगे का लेक्चर सुना करें तो उन पॉइंट्स को पहले पढ़ लिया करें कि जो आपने पिछले लेक्चर में सुने, ताकि उससे जो है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, चीज आपको याद भी रहेगी। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप जी जी। करेंगे, आपको पॉइंट्स कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जब भी आप अ, पढ़ने बैठे हैं या आप लेक्चर सुनने के लिए बैठे हैं, जब आप आगे का लेक्चर सुने तो आप जो है उन पॉइंट्स को देख देख लिया करें एक दफा, ताकि आपका पिछला लेक्चर जो है वो आपका बिल्कुल पूरा का पूरा लेक्चर उन पॉइंट्स में क्लियर हो जाए कि आपने क्या पढ़ा है, ताकि इससे आपका एक, इससे ये बहुत फास्ट वे है, एक रिवीजन का भी और अंडरस्टैंडिंग का भी। कॉन्सेप्ट की जहां तक बात रही कि जब, या देखें, दो वजह होती है, या तो आप लेक्चर सुनते वक्त जो है ना तो आपका थोड़ा सा ध्यान आगे पीछे होता है, वरना इसको बहुत डिटेल में जो है जहां पर आपको लगे वीडियो में कि यहाँ से मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, वहीं पर ही रोक कर वीडियो को थोड़ा सा जो है पीछे से आप सुने दोबारा कि कहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, और जहां पर आपको लग रहा है कि अब हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ना हो, वहां पर भी आप जो है ना उन पॉइंट्स को राइट डाउन कर लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो होती रहेगी। और दूसरी बात, जो लिनक्स की हो गई, जो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, जिसमें लिनक्स हो गया, पाइथन हो गया, रेड हैट हो गया, इसकी इसके कॉन्सेप्ट और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो क्लियर नहीं होगी। इसकी इंस्टॉलेशन करके आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, और उसमें जो जिस तरीके से आपने, अगर आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, नेटएट के फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, तो आपकी उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पूरी इंस्टॉलेशन करके आपको कमांड्स को रन करके देखना पड़ेगा कौन सी कमांड क्या काम कर रही है। तो इस तरह से जो है ना जितने हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, इसकी जब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको उसमें थोड़ी बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी जी। अच्छा, इसमें सर ये है कि जहाँ तक जो टेक्निकल यानी जो लैब की बात है ना, वो तो उसमें टेक्निकल इशू बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना। किस तरह का आपको टेक्निकल पता है इश्यूज ना, आते जो हैं?
इसमें ये इंस्टॉलेशन में इश्यूज हैं। मतलब हम ज्यादातर काम जो ना हमारे पास यूवेंटो है, हम्म। सेंटोस जो है ना वो अभी तक जो ना इंस्टॉल नहीं हो सका। हम बहुत ज्यादा मतलब कोशिश की, लेकिन अभी तक वो इंस्टॉल नहीं हो सका। उसकी मेन वजह एक तो ये है कि टेक्निकल इशू भी होगी, और दूसरी वजह यहाँ पे जो क्या नाम है, यानी बिजली होती है, दूसरा अल्टरनेट प्रोग्राम है, लेकिन वो भी कभी कभी डाल जाते हैं, तो उसी वजह से वो अधूरा रह जाते हैं विंडोज के इंस्टॉलेशन है ना। और यहाँ पे जो स्पीड हो है ना लैब का, वो थोड़ा सा हमारे पास वो 64 बिट वाला है, वो 12 रजिस्टर सर्किट कह रहे हैं कि मुल्क है, लेकिन इसमें मसाइल है। बहरहाल वो तो करेंगे, यानी अल्टरनेट मतलब कुछ मान देते हैं कि वो यानी यूट्यूब में भी चल सकते हैं, भी चल सकते हैं, ये दो अच्छा, हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। आपने डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन किया हुआ है? मुझे आप ये बताएं। जी जी जी, वो तो जान किए हैं, वो तो अच्छा, जान डिस्कॉर्ड किए पे हैं। हमारी एक सोल्यूशन है अलबारी की। तो आप जी जी वहां से भी, आपको जो भी इंस्टॉलेशन में एरर आ रहा है, आप अलबारी से जाके हेल्प लें। ठीक है, वहां पर आप उसको अच्छा एरर आप वहां से कॉपी करें, वहां पेस्ट करें, वो भी जवाब देगा। इसके अलावा जो दूसरा आपके पास अ, अच्छा सोल्यूशन है, वो चैट जीपीटी का भी है। लेकिन अगर आप अलबारी से हेल्प लेते हैं तो वो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा गाइड करता है, और वो कोर्सेज के हिसाब से ही आपको चीजें गाइड करेगा। आप वहां से फर्दर अपना इशू रिजॉल्व करके और आगे बढ़ें, उसमें स्टक ना हो। अच्छा अच्छा, ऐसा सब क्या ऐसा अच्छा। पॉसिबल है कि आप इनको वन टू वन एक दफा हेल्प कर दें, ठीक एक है, रिमोट बिल्कुल। एक्सेस लेके? ठीक है, अ, आप रिमोट एक्सेस लेके एक दफा इनको सिखा भी दें और एक दफा बिल्कुल मसला ठीक हल है। कर दें, ताकि ये फॉरएवर सॉल्व हो जाएगी। क्या है बिल्कुल आपका? ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। सर मैं यहाँ आप पे एक ऐसा भी कर चीज सकते ऐड हैं। कर सर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे मतलब हर एक इशू के लिए नाफे की जो सपोर्ट है वो है, और हमारे लिए वो इशू रिजॉल्व करें। ठीक है, नाफी की सपोर्ट आपके पास आ जाएगी, आपकी इशू जो है वो रिजॉल्व कर देगी, तो उस टाइम के लिए आपके लिए ये फ़ायदा मंद होगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर इसी तरह आपकी हर एक इशू नाफी की सपोर्ट ही आपको रिजॉल्व करें, तो आई थिंक इट्स मतलब थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये खतरे की बात भी है। क्योंकि अगर स्टूडेंट एक इशू पे, एक मसले पे खुद अपना रिसर्च ना करे, उसको खुद रिजॉल्व करने की कोशिश ना करे, तब तक स्टूडेंट सीख नहीं सकता। अगर बिल्कुल इसी सही बात है। तरह वो नाफे से मांगे हर एक चीज़ के पे इस चीज़ को आप सॉल्व हम्म। सॉल्व करके दे दें, तो वो स्टूडेंट के लिए वो फायदे की बजाय वो आई थिंक कि वो उनके लिए नुकसान की बात है। तो नहीं, इसलिए सब बिल्कुल बिल्कुल सही मैं कह यहाँ रहे पे हैं आप। कहूँगा कि स्टूडेंट थोड़ा सा अपना रिसर्च भी कर लें, गूगल की हेल्प ले लें, चैट जीपीटी की वो ले लें हेल्प। अगर आपको गूगल से, चैट जीपीटी से या किसी फ्रेंड से आपको उसकी सोल्यूशन ना आए, देन आप आके नाफे की सपोर्ट से बात कर लें। इंशाल्लाह नाफी की सपोर्ट आपके लिए हाजिर होगी, तो तब अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए वो बिल्कुल, बिल्कुल मैं एक चीज ठीक पूछना चाह बात रहा है हूँ, क्या रईस। इसमें रईस साहब, कहीं ऐसा मकसद तो नहीं कि आप चाहते हैं कि लोग आपसे ना पूछें और अपने मसले खुद हल करें, नहीं या आप उनको नहीं सिखाना नहीं चाहते सर। हैं? ये जान छुड़ाने वाली नहीं बात सर, नहीं है। अन्नाफे ये आपको अन्नाफे के रईस सब। साहब आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाह रहे हैं, और ये पूरी लाइफ की हर शोबे पे अप्लाई करें, सिर्फ आईटी सीखने के लिए नहीं। कल जॉब करेंगे, घर के मसले हो, फाइनेंशियल मसले हो, ठीक है ना, इन तमाम मसले के लिए मसले का सोल्यूशन होकर यहाँ पे हर दफा किसी और से चाहेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं सीखेंगे, आप फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। रईस साहब, मैं आपसे सर इत्तेफाक करता हूँ हंड्रेड अन्नाफे की परसेंट सपोर्ट टीम 24/7 इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगी। लेकिन मैंने इस बात को इस पॉइंट पे किया कि स्टूडेंट को फ़ायदा हो, स्टूडेंट को थोड़ी वो रिसर्च रिसर्च करने की आदत हो जाए, ताकि वो अपने अपने इश्यूज को अपने मतलब आप उसको को रिजॉल्व कर सकें। फिर अगर कहीं गूगल से भी, चैट जीपीटी से भी उनको हेल्प ना मिली, देन वो आप अन्नाफे के पास आए और अपनी इशू रिजॉल्व कर लें, इंशाल्लाह अन्नाफे विल हेल्प यू। ऐसा सब आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं बिल्कुल रईस की बात से इत्तेफाक करता हूँ। और रईस बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं कि देखें, सपोर्ट टीम आके आपका इशू रिजॉल्व कर देगी। क्या आपने उस इशू को खुद सीखा? आपका एरर आया, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर इस तरह से एरर आते हैं, तो वो बाजों का इंडस्ट्री में
तीन तीन दिन लग जाते हैं इशू रिजॉल्व करने में। तो क्या आप इतने, आपके अंदर इतनी एबिलिटी आई, क्या आपने अपने इशू को खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करी? बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे लोगों के साथ मसला ये भी होता है कि वो चाहते हैं, स्पून फीडिंग चाहते हैं कि बस हमें हमें कोई आए और हमें सामने बैठ के जो है वो पढ़ाता रहे। तो ये एक बहुत गलत तरीका है। पहले आप अपना मसला जो है खुद से, जहां पर आप एरर फेस कर रहे होते हैं, आप पहले खुद उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर बहुत, क्योंकि और अब तो बहुत ज्यादा जो है हमने आसानी कर दी, हमारी एआई भी जो है मौजूद है। और अगर फिर भी नहीं होता, फिर सपोर्ट टीम आपके लिए हाजिर है। हमारी सपोर्ट टीम भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी, तमाम टीम्स हमारी अवेलेबल है। तो सर आई उबैदुल्ला थिंक साहब ये का हम मना रिसर्च नहीं भी, कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, जी लेकिन हमको बिल्कुल। एक रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल हम नहीं करते हम मना। हाजिर हैं, नहीं हम नहीं, हाजिर मना हैं। मना हम किसी हम्म। को नहीं करते। लेकिन लेकिन सर मैं नहीं समझता हूँ कि जुनैद ये भाई। रिसर्च भी एक काइंड की सर वो स्टडी है सर, इंसान की प्रैक्टिस होती है रिसर्च में, चीज़ों को रिजॉल्व करने में, इश्यूज को रिजॉल्व करने में। सर ये भी एक मतलब मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की आपकी जो तालीम है उसका का हिस्सा है ये। तो उबैदुल्ला साहब, आपसे एहसन साहब कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? आप अपना नंबर दे रहे हैं या आप अपना नंबर देने जो भी कर रहे हैं, इसको चैट में यहाँ पे टाइप करते हैं उसे, ठीक है? और इसको नोट करें, फिर इसको बाद में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, अभी भी और आइंदा भी। ठीक है। अगला मैं सवाल हम उसको वकास नंबर रियाज मैं साहब से ले लें। जी, आप कुछ कह रहे हैं उबैदुल्ला साहब? जी बस मैं नंबर चैट में दे रहा हूँ सर उनके साथ। ठीक ठीक है, है, मैं ठीक है, नंबर ठीक दे है। रहा तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ और मैं वकास रियाज साहब को ले रहा हूँ, ठीक है? हूँ। वकास रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हैं। थोड़ा तारुफ कराइए, आप अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ चलो। कराइए, कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप और क्या फीलिंग्स है आपकी? अच्छा, आई थिंक मैं गलत मीटिंग के अंदर हूँ। एक्चुअली मैं डेली ज्वाइन करता हूँ। मैं डेली, मेरा क्वेश्चन ये हम्म। होता है कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस को कैसे ज्वाइन कर सकता पूछ हूँ। लें, पूछ लें, पूछ लें। ठीक है। अगर आए तो ठीक है, जो मैंने पूछना है अभी आप पूछ लें। मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डेली फैसल भाई को मैसेज कर रहा होता हूँ इंस्टाग्राम पे और उधर के, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे हाँ, सोल्यूशन नहीं मिला। अभी मैंने वैसे यूट्यूब पे देखा, नीचे जूम का लिंक था, तो मैं क्लिक क्लिक करके ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब जी। आप ये बताइए तो कि क्या चीज़ आपको ज्वाइन करने से रोक रही है? ओके। प्रोसीजर, या अभी आपने कुछ और सोच रहना है, या कोई ऐसी चीज़ें जो हाँ, रिजॉल्व मैंने करना चाह रहे हैं? सोचना एक्चुअली, रोड मेरा ब्लॉक क्या है? बैकग्राउंड, जी मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ। ठीक है। और मेरा 8 साल एक्सपीरियंस है। मैं CCIE और HCI हवावे की सर्टिफिकेशन से सर्टिफाइड हूँ। और मतलब मैं अपने इसमें डोमेन के अंदर एक्सपर्ट लेवल पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म। राउटिंग एंड स्विचिंग में। तो मैं मूव होना चाहता हूँ, मतलब अपनी डोमेन के अंदर मैं थोड़ी सी डेवनेट की भी आ, मतलब एक तड़का लगाना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं डेव ऑप्स को कैसे अपनी फील्ड के साथ ज्वाइन करके डेवनेट ऑप्स जो आगे फ्यूचर में आ रहा है उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो मैं डेली कोशिश करता हूँ कि मैं फैसल भाई से कनेक्ट हो सकूँ इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कल और परसों 2 दिन हमारे सेशन हुए हैं इसके अंदर। मैं दोनों दिन मैसेज करता रहा हूँ नीचे, अच्छा, कंटिन्यू। आपने मैसेज किया था आपने वखास रियाज? हाँ, जी। असल में कल थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था, तो तकरीबन 9 या 10 हैंड रेस से तो हमने उसको वो कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर दोबारा से होगा। थोड़ा सा फैसला बिजी है, मैं जो बहुत सारे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं कोई अगर ऐसी मीटिंग है तो उसका लिंक कहाँ शेयर होता है, मतलब जूम का लिंक कहाँ शेयर होता है? जूम का लिंक जो है वो हमारे मुख्तलिफ अनाउंसमेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसमें शेयर होता है ये। उसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सी जगहों पे होता है। ओके। जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, सिर्फ लिंक मुख्तलिफ होता है। ओके, ये आज दो मुझे मुख्तलिफ लिंक अचानक है। यूट्यूब पे मिल गया ना, मैं हर लिंक पे जाके, मैं हर सोशल मीडिया पे जाके लिंक सर्च कर रहा हूँ तो नहीं मिलता मुझे। अच्छा, मैं आपको सर डेज बता सीजी दूं। जो है वो फेसबुक है, फेसबुक को आप ज्वाइन कर ले तो बिल्कुल, उस पे भी बिल्कुल, आपको आसानी बिल्कुल, से वो। बिल्कुल। हाँ। ओके। अब अपडेट होता रहेगा आपका। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे जो है, ये डेज हैं जिसमें ये पॉसिबिलिटी है, अगर वो बिजी ना ठीक हुए है। तो। ठीक है ना? ओके। मंडे ठीक। शायद ना करें वो, फ्राइडे सैटरडे भी नहीं कर रहे हैं, संडे भी बिजी है। संडे को एक सेशन सेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल, 6 बजे का, उसकी अनाउंसमेंट अभी होनी शुरू हो गई है। ठीक है। वो तो संडे को शाम छह ग्रुप्स बजे कौन से है, मैं पाकिस्तान कोई ग्रुप पाकिस्तान। ज्वाइन कर सकता हूँ? कोई ग्रुप, हम्म। मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह शेयर करूँ और ज्वाइन कर सकूँ? देखिए, ग्रुप्स लोग स्टूडेंट्स ने बहुत सारे बना रखे हैं, वो हमारे वो नहीं है, उसके एडमिन हम नहीं है। ठीक है। ओके। तो वो उस तरह के ग्रुप हैं, उसमें आप मैं नहीं कह सकता कि आपको किस किस में हम ज्वाइन करा सकते हैं।
ठीक ठीक है। तो कीर साहब लेकिन आपसे आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बंदे का जो सवाल है सर वो अपने पास नोट कर ले, तो नेक्स्ट जब फैसल भाई की मैं सेशन होंगे तो मैं उसमें मैं तो चाहूंगा कि आके लाइव पूछ लें आप। जी यस, मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए ठीक क्योंकि है। उसमें जब मैं फैसल भाई से बात करूंगा तो ज़ाहिर क्वेश्चंस आंसर्स होंगे मेरे मजीद। ठीक है। तो इसलिए मैं लाइव, लेकिन मुझे अभी तक ना वो कोई जरिया नहीं मिल रहा था, मैं लाइव कैसे आऊँ, क्वेश्चन आंसर कैसे करूँ। अच्छा, उस क्वेश्चन आंसर के सेशन में हुजैफा साहब ने हमें एक लिंक दिया था, उसमें आप उसमें क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। तो उसका ये ओके। होता है कि अगर आप सेशन में बैठे हुए तो वो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ उनसे। ठीक है। ठीक लेकिन है। मेरी कोशिश ये होती है कि वो यूनिक क्वेश्चन हो। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि मैंने बीएससी किया हुआ है और मैं लाहौर में रहता हूँ, तो कौन सा कोर्स करूँ। फिर दूसरा बंदा कहता है नहीं, मैंने मुझे बीएससी ये किया है, इशू नहीं है, मैं मैं पेशावर में ऑलरेडी, रहता हूँ। तो वो जी सेम क्वेश्चन मैं रिपीट हो रहे होते हैं। तो हम इस एग्जैक्टली, थोड़ा सा मैं उसको वेल अवॉइड करते हैं। एक्सपीरियंस हूँ और मैं अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह दैट्स जानता हूँ। दैट्स यूनिक मैं दैट्स कुछ यूनिक। नई चीज उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक यूनिक सिचुएशन है इसमें से। ठीक है। एग्जैक्टली। तो आप लाइव आना चाहे तो वो कर लें, अगर आप क्वेश्चन टाइप करना चाहें तो मैं उसको क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ। इट्स अप टू मैं यू, जिसमें आप लाइव आना सेटिस्फाई हो। प्रेफर करूंगा ठीक है। इंशाल्लाह। और ठीक है। टाइम क्या होता है आपका इसका मीटिंग का? नॉर्मली पाकिस्तान के टाइम पे रात के 10 से 10:30 बजे शुरू करते हैं। पाकिस्तान के टाइम पे 10 से 12:30, ओके। 10:30 शुरू करते हैं। ठीक, और मैं फेसबुक से कनेक्ट हो सकता हूँ, राइट? वहाँ आप लिंक बिल्कुल हो सकते हैं, जी हाँ जी हाँ। जहाँ ठीक से है, आपको ठीक है। आज के प्रोग्राम का लिंक मिला है वहां से वो भी मिल जाएगा आपको, सेम मुझे चैनल से। यूट्यूब से मिला है, मुझे पहले नहीं मिला है इससे लिंक। मैं सच कह रहा अच्छा हूँ। अच्छा आज अच्छा। मुझे आप एक एक्सीडेंटली काम कहूँगा क्या आप मिला है। एक काम करें, जीशान भाई आप इनका नंबर नोट कर लेंगे। जीशान में है, मैं भेज निशान देता में हूँ। है। ठीक है ना, आप ऐसा करें, आप ग्रुप इसमें नंबर टाइप कर दें इसके अंदर। ठीक है, जैसे जी जी, ईशान भाई को नंबर मैं मैसेज, नोट कर लेता हूँ। आप हाँ, नंबर कोई नोट कर मसला नहीं। लीजिए। मैं आपको लिंक हम्म, भेज दूंगा, ये रिकनेक्ट होता है तो उसमें अगर डेट भी चेंज होती है, ठीक है, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज ओके, दूंगा उस पर। ठीक है। ठीक सेम है लिंक जी। रहता है हर मीटिंग का? जी हाँ, उनकी मीटिंग का सेम ओके, रहता है, हमारी इसका अलग है, उसका ये तीनों के अलग अलग है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है ठीक वकास, है। मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो फिर आप मुझसे बात कर दीजिएगा, ठीक है ना? श्योर श्योर श्योर, ठीक इंशाल्लाह, है। ठीक है। चलो। तो थैंक यू। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हम नेक्स्ट पे जाएं, एहसानुल्लाह साहब के पास जाएं। जी जी बिल्कुल। एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हाँ कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स गुड। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी मैं DCCS का स्टूडेंट हूँ। अगस्त 26 को मैंने एनरोल किया था। अभी तक मैं 7 मंथ्स की फ़ी पे कर चुका हूँ हम्म। और करीब 5 मंथ्स रह गए। मैंने मंथली में एनरोल किया था अच्छा। और नेक्स्ट 5 मंथ्स की जो फ़ी मेरी रह गई है, वो मैं इस महीने में मैं पे करके हम्म। फुल कोर्स में वो कर लूँगा। ठीक है। मेरा सवाल ये है सर कि मैंने AI ऑप्स में एनरोल करना है और प्लस अल्टीमेट। उसके साथ नहीं, वो मैं फुल पे करूँगा ईयरली, अच्छा। और प्लस एजुकॉल की फ़ी। तो उसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस चाहिए थी कि इसको मैं कैसे अब लेकर चलूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी DCCS की फुल फ़ी पे कर दूँगा और उसके हम्म। बाद मुझे कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी? अच्छा, आप असल में दो चीजें करना चाह रहे हैं, ठीक है। कि आपकी इंटेंशन ये है कि आप डीसीसीएस को पूरा कंप्लीट करें। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि DCCS के जो कोर कोर्सेज़ हैं वो मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं हम्म। और तो मैं ये चाह रहा था। आप इसको एज अ डिप्लोमा कंप्लीट करना चाह रहे हैं, कि इसको करके लेवल 3 का डिप्लोमा जो डीसीसीएस का है वो ले लें, उसके बाद एआई ऑप्स के शुरू करें, क्योंकि दोनों अलग अलग कोर्स हैं, अलग अलग एंटिटी हैं। अगर आप उसको शुरू करेंगे तो उसको बिल्कुल एज अ न्यू कोर्स शुरू करेंगे, ये यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप इसको यहीं पे छोड़ के और एआई ऑप्स को स्टार्ट कर दें। और एजुकॉल की फी जो है वो आप लेवल 6 के लिए पे करें, सेम अमाउंट है दोनों का, चाहे लेवल 3 के लिए करें या 6 के लिए करें। ठीक है। तो आप यहीं से स्विच करें और एआई ऑप्स ठीक को है। पूरा फुल तो ईयर। मैंने बेसिकली 7 मंथ्स की फ़ी एडवांस में पे की है। लाइक आप ये समझ लें कि मंथली अभी मैंने कितने एनरोल महीने रह किया गए था। हैं? अभी कितने रह गए हैं आपके 7 में से? सर अभी तो मैंने टोटल 3 मंथ्स मैंने अभी किए हैं कंप्लीट। ओ, तो यानी मैं 3 महीने का आप मतलब ये है कि अभी आपको तकरीबन समझ लें 9 महीने और आगे जाना है इसके लिए, जी जी डीसीएस कंप्लीट करने के लिए। जी जी चलें, एक काम कर सकते हैं, इसके लिए काम कर जी सकते हैं, ठीक है, आप मेरा नंबर नोट करें। ठीक है। हम ये जी। करेंगे, आपके फंड शिफ्ट करके उसमें एआई ऑस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें से। हाँ, आपने जो अभी थ्री मेरा मंथ्स यूज 3 मंथ ठीक जो है। आपने मेरा भी ये कंज्यूम कर लिए। सवाल है जी। मेरा ये सवाल है कि अभी जितनी फ़ी मैंने पे कर दी है उसको मैं रोक हम्म। दूं
या ये DCCS की जो फुल 1 ईयर की फी है वो मैं पहले पे कर दूं, उसके बाद आप उसको एडजस्ट करेंगे? नहीं, आप अभी अभी ना पे करें इसको, आप मुझसे बात कर लें पहले। ठीक है, ठीक है, मैं जरा इसको ठीक है, कैलकुलेट कर लूंगा आपका वो देख कर। ठीक है, ऐसा साहब ठीक। इसमें मेरी हेल्प करेंगे। और जितना आपने पे कर दिया है वो तो कंज्यूम हो गया है। जो बाकी बचे हैं, इस फंड को हम कोशिश करेंगे AIOS में ट्रांसफर करके, और रिमेनिंग अमाउंट पे करके आप उधर शिफ्ट हो जाएं, और ये जो कॉल की फीस जो है वो लेवल 6 का पे करें। ठीक है, वो मैं ऐसे ही कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे कर तो लेते हैं इसको। ठीक है ना। नंबर आप मैं आपको अपना नंबर टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। मेरी करीब नजर कमजोर है, तो इसलिए मुझे देखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपका आई थिंक नंबर मैंने सपोर्ट से लिया था। लेट मी चेक अगर मेरे पास आप सेव्ड देखें है। इसके ऊपर, 0321820827 9। तो कीर इकबाल मेरे पास है। ठीक जीरो है ना। थ्री टू आप, वन एट टू जीरो एट टू सेवन नाइन ठीक है। जी हाँ, आप इस पे मुझे अपना ईमेल एड्रेस देंगे जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपकी ठीक है। कोर्स की सिचुएशन, आप कहाँ खड़े हैं उसके अंदर, ठीक है, हमारे रिकॉर्ड के ऊपर इसको देख के फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। श्योर थिंग, श्योर थिंग। ठीक है, और तो बाकी फिर मेरा एक और क्वेश्चन था, हम्म, लेकिन वो इमिग्रेशन के हवाले से है। वो फिर जब फैसल भाई नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो फिर मैं उनसे जरूर जरूर क्वेश्चन उनसे कर लूंगा, करते हैं। बिल्कुल क्योंकि जरूर वो थोड़ा सा करते हैं। लेंथी क्वेश्चन है आई थिंक। अगर मैं चले मैं फिर वहीं पर ही देखिए, आपसे बात अगर हो नहीं, जाएगी। मैं एक से सजेस्ट करूंगा, अगर वो बहुत जी। कॉमन क्वेश्चन है और उसका ऑलरेडी आंसर्ड है, तो आपको वीडियो में हिस्ट्री में आपको मिल जाएगी चीजें। अगर ऐसा नहीं है तो जरूर पूछें। ठीक है, तो फैसल सर साहब की मैंने भी ये चीज थी कि बहुत से लोग एक ही सवाल को रिपीट करते हैं कि मैंने इतना पढ़ने के बाद कैसे बाहर जाऊं। तो अगर वो क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क नहीं है, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है, तो नहीं, ठीक नहीं। है। पढ़ने वाला वो सारा मैंने वो कर लिया है। ये एक हो सकता है कि न्यू क्वेश्चन हो, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 80% जो उनके वीडियोस हैं वो मैंने देखी हैं। अच्छा। और उसमें सच मेरा सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि मेरे साथ अभी फैमिली है, और मैं ये सोच रहा था कि फैमिली के साथ ही मैं जाऊं, मूव करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ ठीक वालदा है, भी हैं और उनको ठीक है, मैं अकेला ठीक पीछे है। नहीं छोड़ सकता किसी के पास। तो वो इस तरह अच्छा। का एक सिनेरियो है, आइदर हम्म के वो मुझे पहले अगर मैं यूएस के लिए अप्लाई करूं या यूके के लिए अप्लाई करूं। हम्म अब यूके में मैं सोच रहा हूँ सवाल कर ही दूं आपसे, बेहतर है। यूके में मेरा भाई होता है, हम्म और वो सेटल्ड है वहाँ पे। अब मैंने उनसे बस। ये पूछना है कि मैं यूके में की कोशिश करूं या यूएस की कोशिश करूं। और अभी तक फैसल भाई ने जितने भी आंसर्स दिए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 90 टू 100% उन्होंने सबको यूएस के लिए रेफर किया है कि आप यूएस के लिए जाएं, क्योंकि यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है। जी हाँ, लेकिन यही वजह जब मैं अपनी वालदा को देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं यूके के लिए अप्लाई करता हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं फैमिली में इजीली मूव कर सकता हूँ, और मेरी वालदा भी भाई के, चूंकि भाई सेटल है तो वो उनको वहाँ पर इजीली एडजस्ट कर सकता है। और है। अगर मैं यूएस के लिए जाता हूँ तो फिर मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि जी हाँ, यूएस के लिए प्रॉब्लम ये है कि जब तक मुझे वर्क परमिट नहीं मिलता मैं फैमिली के लिए अप्लाई नहीं कर सकूंगा। जी हाँ। यूके में ये तो सीन है कि मैं अगर थोड़ा सा कोशिश करूं तो मुझे फैमिली स्पाउस वीज़ा मिल जाएगा, हम्म, इंक्लूडिंग स्टडीज, अगर मास्टर्स मैं अप्लाई करता हूँ तो। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सवाल बहुत वो है, मतलब एक यूनिक ये सिचुएशन है। कॉम्प्लिकेटेड हाँ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जी इस हाँ। वजह से मैं चाह रहा था कि हाँ, मैं फैसल भाई से ही करूं। ट्यूसडे को ट्यूसडे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूसडे। कोशिश करेंगे। ठीक है, रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब इसको इंशाल्लाह कर लेंगे इसको। ठीक है ना। ठीक है, अपडेट ठीक है। अपडेट रहिएगा, लिंक देखते रहिएगा, प्रोग्राम हमारा कब है। सम टाइम बहुत शॉर्ट नोटिस में अनाउंसमेंट होती है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस पे अपडेट रहिएगा जैसे ही आप आएंगे। ठीक है, और सर आप मुझे एक कोशिश तो मैसेज, मेरी एक अपडेट आप अपडेट की एक कोशिश मेरी ये होती है कि हम्म आपको लिंक बाद में मिलता होगा, मैं इसमें इन पहले हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है। एहसान उल्लाह साहब, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जी, मुझे रिमाइंड करा दिएगा। ठीक है, तो अगर आप क्यू श्योर। में मैं नीचे नीचे भी होंगे ना, सम टाइम ये भी होता है, क्यू लॉन्ग होती है, होते 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 टाइम खत्म हो जाता है, जी, नमाज का जी। वक्त हो जाता है, तो फैसल साहब बहुत कहते हैं जल्दी में भागते हैं बेसिकली, बस स्विच ऑफ करके बिल्कुल। उनको नमाज पढ़ने जाना होता है। ऐसा हुआ है। ठीक है ना ठीक कि है। वो हाँ, क्वेश्चन लेते 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 इतना इतना एंड पे पहुंच जाते हैं कि सेकंड में बात करना भी मुश्किल हो जाती है, तो जी, जी। ये हमें अच्छा, ये एक और मैनेज चीज़ करना आपको मैं पड़ेगा। ये बता दूं, हम्म बहुत सारे लोग मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग आते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें हमारी 28 साल उम्र है या 36 साल उम्र है। बिल्कुल। मैं आपको ये कहूँ सर, अगर मैंने एआई ऑप्स का डिसीजन लिया है वो तो आपसे इंस्पायर होके लिया है, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था। मैं ये समझ रहा था कि शायद मेरी एज सबसे ज़्यादा है, बट मैंने आपकी एज सुनी कि कितनी यार कितनी है, द पर्सन हु आप इज ही कितनी है, 56 50 आप ही मेरी कितनी सर है। 43 है, 43। आई एम द विनर।
अभी तक, वो अभी तक। अभी तक कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला अभी, जो हाँ जो अभी। आपको ओवरसीड किया हो किसी ने। और मेरा बैकग्राउंड मैं बता हल्फिया बता रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड मैथ्स बायोलॉजी से बहुत दूर है। केमिस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल। फिजियोलॉजी, बॉटनी पढ़ी है मैंने बेसिकली। तो वो मैंने भी मुझे मैंने आपसे इंस्पायर होके एआई में जो है ना वो मेरे लिए इनरोल फखर करने की के लिए मेरे लिए चीजें ली। फखर की बात है। नहीं सीधी मैं आपको एक ट्रुथ बता रहा हूँ कि मोस्ट लोगों को बहुत डर लगता है इस चीज़ में। मैं खुद इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि पता नहीं मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं। इस वजह से मैंने मंथली में एनरोल किया डीसीसीएस के अंदर। लेकिन जब मैंने चीज़ें पढ़ी और देखी मैंने कहा यार ये उस तरह की इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है जितना लोगों ने एक हाइप क्रिएट की हुई है। हम्म, नो डाउट मेहनत बहुत है इसके अंदर। आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाकर आप वो हम्म, चीज़ सीख सकते हैं। वो आप बिल्कुल किसी भी ऐसे ही। फील्ड में चले जाएँ, तो आपको मेहनत ज़रूर हमेशा, करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जॉब चेंज करेंगे सेम दूसरी कंपनी में, आपको बहुत चीज नहीं सीखनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा आइडेंटिकल ही है। चीज तो होती ही नहीं है। ठीक है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ, ये सेम फेयर मेरे साथ भी था कि मैं कहाँ से आईटी सीख जाऊंगा। आईटी बिल्कुल अलग चीज है यहाँ से, ये तो खौफनाक कोई चीज है कोई। और इसके लिए बहुत कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, और शुरू से पढ़ना पड़ता, अब तो बहुत टाइम गुजर गया है। ठीक है। बिल्कुल। तो ये करता रहा, अगर मैं फैसल साहब के साथ लाइव सेशन नहीं ले रहा होता तो मैं हिम्मत नहीं पकड़ता ये। ठीक है। मैंने सर और इसलिए मल्टीपल मेरी ट्रेनिंग वहीं से हुई है। बिल्कुल फैसल भाई इज़ अ वेरी इंस्पायर्ड पर्सन। उसने मतलब उन लोगों ने उन्होंने बहुत से लोगों को इस ट्रैक पे और इस ये एक पाथ दिया है। हम्म, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर टू अल नाफे कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है क्योंकि मेरा सर 17 साल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है। अच्छा। मैं एक टेल्को कंपनी में काम कर रहा था और टेलीनॉर के एक प्रोजेक्ट के साथ मैं सिंक था। हम्म। अ, उसके बाद मैंने वो टेलीकॉम छोड़ दी और मैं कभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एक दोस्त के साथ। अच्छा। और मैं घर पर ही होता हूँ मतलब घर से ही काम मैं करता हूँ। वर्क फ्रॉम होम वो है। वर्क फ्रॉम होम है मेरा। हम्म। और मैंने वो छोड़ी इसी वजह से थी कि मैं इस फील्ड में आऊँ क्योंकि सर वहाँ पर अ, इस फील्ड की ग्रोथ नहीं थी लेकिन जो टेक्निकल लोग थे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से थे उनकी बड़ी अच्छी और बड़ी जल्दी ग्रोथ होती थी। तो मैंने इस वजह से वो जॉब छोड़ी और मैंने कहा नहीं जब मैं ये मैं कंप्लीट करूँगा और मैं अल-नाफ़े को अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 2 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आप वाली बात है कि हिम्मत नहीं बनती थी, लेकिन जब अब हिम्मत बन गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इस चीज़ के ऊपर मैं कर रहा हूँ। नहीं, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। मैं इंशाल्लाह। सोच मैं और एक और चीज भी है, अगर आप समझते हैं कि अल्लाह इतना अच्छा काम कर रही है, और हमें लोगों को समझाने में बड़ी मुश्किल होती है। हमारे लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन के आदी हैं। पहली बात तो ऑनलाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर ये कहते हैं बिल्कुल। कि ना एग्जाम का मतलब एग्जाम होगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, फेलियर से डरते हैं लोग। ठीक है। अभी सर और मैं आपको नहीं। इतना बता दूँ कि जितना हम्म। मेरा एक्सपीरियंस है ना और मैं लोगों की जो बातें सुन रहा हूँ, उनको हम्म। सिर्फ़ एक चीज़ का फ़ियर है, बाकी किसी चीज़ का भी फ़ियर नहीं है। वो पढ़ भी लेंगे हम्म। वो एजुकॉल के एमसीक्यूज़ भी दे देंगे। हम्म। जहाँ पर लोगों की हटती है ना, वो हम्म। है कि मैं फैसल भाई के सामने या किसी एग्ज़ामिनर के सामने बैठ के इंटरव्यू कैसे दूँगा इंग्लिश में। ये भी हालाँकि फोबिया है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। या आप बोलना कम्युनिकेशन है, शुरू ये आप काबिलियत बोलना नहीं है। शुरू आप बोलना शुरू करेंगे, आपको ऑटोमैटिकली आना शुरू हो जाएगी। वेरी राइट, बिल्कुल और सही है। लोग इसी बात से डर रहे हैं, वो नहीं लेते, वो कोर्सेज़ के अंदर एनरोल नहीं करते इसी वजह से हम्म, कि हमें हम्म, एजुकॉल के लिए जो हम अप्लाई करते हैं और हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उससे हम्म, भी वो हो जाते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं इंटरव्यू की बारी आती है ना, उस पर वो हम्म। डर जाते हैं कि भई हम इसमें इसको कैसे क्लियर करें? इसमें एक, इस डर के पीछे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमारी सोसाइटी हमारी सोसाइटी अगर आपने इंग्लिश अच्छी नहीं बोली तो वो बोलेंगे, उसको हंसेंगे और बोलेंगे इसको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ये चीज मैंने अगर अदर नेशनल्स को देखा है, अगर चाइनीज गलत इंग्लिश बोलता है तो उसको कोई शर्म नहीं आती, कोई मसला नहीं है, जो बोल रहे हो बोल रहे हैं। और जो सुनने वाला होता है वो भी उसको माइंड नहीं करता है। ये हमारी सोसाइटी में है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपकी काबिलियत पे उंगली उड़ी जाती है। हम उसको प्रूफ करने के चक्कर में डर जाते हैं और इस चक्कर में ट्राई नहीं करते हैं। ये असल बात है। आपका आपका माइक जो है वो अनम्यूट हो गया था। हाँ जी सर। जी हाँ, मैंने कहा जी मैं हाँ। आपको ये बता रहा था कि मैं खुद 17 साल चाइनीज़ कंपनी में मैंने काम किया है हम्म। और उनको इंग्लिश वाक़ई ही नहीं आती और जो वो इंग्लिश बोलते हैं, वो हमें समझ नहीं आती थी। वो हम्म। उनको बहुत हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन सर वो बिल्कुल भी इस चीज़ पर नहीं बॉदर करते कि वो गलत इंग्लिश बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। शर्मिंदा नहीं होते।
नहीं होते, हम्म, बिल्कुल नहीं होते। तो ये चीज अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट किसी कंपनी में काम नहीं भी किया ना, तो हम्म, उसको ये चीज होनी चाहिए कि ये एक लैंग्वेज है और इसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है ये। अगर ये लोगों के जहन में आ जाए तो मेरे ख्याल से ये हर बंदा इस कोर्स को करने के लिए आ जाएगा, बहुत फ्रैंकली अच्छी स्पीकिंग। एडवाइस है आपकी, और आपके आपके से बहुत से लोगों को हौसला मिलेगा। ठीक है। इंशाल्लाह सर, आप इंशाल्लाह भी सर। आप भी आपके जानने वाले हैं, उनको बताइए अल्नाफी के बारे में, जो ऑडियंस है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं, आप कन्विंस है इस बात के ऊपर कि अल्नाफी एक अच्छा काम कर रही है और ये लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है, जो कि बिल्कुल। पॉसिबल है मेरा अपना एक शॉर्ट पीरियड में, तो लोगों को जरूर बताइए अपने जानने वालों को। ठीक है, अल्नाफी की तरफ राउट करें उनको, उनको बताएं आके देखें। ठीक है, फिर उनकी ऑलरेडी मर्जी एक है, वो कजन खुद डिसाइड करें। ऑलरेडी मेरा एक कजन इनरोल हुआ हुआ डीसीएस का, तो उसको मैंने वो इस पे कन्विंस किया था कि ये तुम करो, इकट्ठे करते हैं। तो वो बिल्कुल। ऑलरेडी डीसीएस कर रहा है। हम्म। अच्छा, इस काम के लिए हमारा ऐसा नहीं है कि हम आपसे चाह रहे हैं कि सारे आप हमारी खिदमत करते रहें। हमारा एफिलिएट का पूरा एक सिस्टम है इसके लिए। ठीक है। जी जी। आप एफिलिएट बनने के बाद आप लोगों को इस तरफ अगर वो करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं उनको और इस तरफ राउट करते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है। वो मसला नहीं है तो सर, ये मतलब हाँ, ये एजुकेशन के लिए सब लोगों को कह रहा हूँ। हम्म, जिस तरह फैसल भाई ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम्म, कम पैसों में लोगों को जितना अच्छा नॉलेज दे सकें, वो हम्म, उस चीज़ के सामने तो हम मट्टी बराबर भी नहीं आते, सीधी सी बात है। जो बिल्कुल। जो उस बंदे ने जो किया है हम लोगों के लिए, आप फ्रैंकली स्पीकिंग सर, जो मेरा ये शुरू से मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, और अच्छा, मेरा शुरू से माशाल्लाह। एक मिशन था कि मैंने इस फील्ड के अंदर, टेक्निकल फील्ड के अंदर जाना है, लेकिन मुझे कोई पाथ नहीं मिल रहा था। अल्नाफ़े ने वो चीज़ प्रोवाइड की है, और उस चीज़ को, क्योंकि अगर मैं किसी मुल्क में या किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के अगर मैं आईटी की फील्ड के अंदर जाता हूँ तो मुझे 4 साल लगने थे। बिल्कुल। अभी वही चीज़ फैसल भाई ने जो किया है वही हम साल के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद हम इज़िली मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। ये उनके लिए मेरी हमेशा दुआ रहेगी, आप लोगों के लिए हमेशा दुआ रहेगी कि जो बहुत काम आप जज़ाकल्लाह, लोग कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद इसके अंदर तरक्की अता फरमाए। और मैं कोशिश आमीन। करूँगा कि अगर मैं ऐसी पोज़ीशन पर आ जाऊँ कि हम्म, अल-नाफ़े को मैं मेरा किसी वक़्त भी कोई सपोर्ट हो, तो मैं अल-नाफ़े के लिए पीछे नहीं हटूँगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगा, हमेशा। बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया एहसान साहब। ठीक है, तो फिर आपको ट्यूसडे को इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है आपसे। इनका माइक ऑफ हो गया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँ, तलहा नवाज साहब का। तलहा नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। वालेकुम वाह। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जरा एजुकल एग्जाम के रिलेटेड है कि मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है, लेकिन हम्म, इसके बारे में मैंने पूछना था कि इसका टॉपिक किस तरह एलोकेट होता है, मतलब कि हमारे रेज्यूमे में देख के होता है या किसी और तरीके से। नहीं, इसका टॉपिक इस तरह से एलोकेट होता है कि जब आप अपना एजुकल एग्जाम के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट एमसीक्यूज का है, दूसरा पार्ट आपको टॉपिक असाइन होता है जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन का है। और जो टॉपिक आपको एलोकेट होता है आप उस पर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो जब आप अपना पार्ट वन कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाके आपको जो है टॉपिक असाइन होता है, और उस पर आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन को फिर उसी प्रेजेंटेशन से आपका जो है क्यूएनए होता है। जब और वो सर फैसल क्यूएनए लेते हैं, फिर जाके आपका एजुकल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन और मैं वो यहाँ क्लियर पे है एक सब। चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपकी जो टॉपिक सिलेक्शन है वो एग्जामिनर सेलेक्ट करता है। और हम्म। यहाँ पे एग्जामिनर फैसल भाई खुद हैं। तो आपकी जो टॉपिक सिलेक्शन है वो फैसल भाई खुद करते हैं। आपकी एग्जाम आपकी डिप्लोमा को देख के ही वो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। वो आपका रिज्यूम। और एक और चीज़ इसमें रईस में ऐड करूंगा कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, आपके बैकग्राउंड को या आपके रिज्यूमे को देख के कभी भी टॉपिक जो है ना असाइन नहीं होता। वो जी जी, सर वो फैसल सर को डिसाइड। फैसल नहीं, सर जी फैसल जी। ने भी कहा था ना कि इंटरेस्ट हम स्टूडेंट का देख के तो फिर टॉपिक असाइन करते हैं। तो मैं वो इसलिए पूछा था कि मैंने रेज्यूमे अल्नाफे की टीम से बनवाया लिंक्डइन में, वो क्या कहते हैं, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है। तो मैं इसलिए पूछा था कि शायद उसके रिलेटेड टॉपिक मिलेगा, क्योंकि वो एक बंदे ने इसमें लिखा था ना।
इसमें देखें। ये सवाल मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह फैसल साहब से पूछूंगा और उनसे चाहेंगे ये वो तालिक जरूर जवाब आप दें इसका। इंशाल्लाह ठीक है, मैं। हाँ। ठीक है। क्योंकि हाँ, इसमें ये है क्योंकि हमारे उसामा काजी साहब का जो टॉपिक था वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट केस के ऊपर था वो, और वो सऊदी अरब में रहते हैं। तो यस मेरे यस। जहन में शायद शायद कोई रिलेशनशिप हो इसके अंदर, उनकी उनकी जो जहाँ वो थे और वहाँ के टॉपिक उससे मैचिंग का था ये। अब ये कोइंसिडेंस था या डेलिब्रेट था, इसका सवाल मैं पूछ के इंशाल्लाह सर ट्यूसडे को बात करेंगे इस पे। ठीक ठीक। एट द एंड टॉपिक सिलेक्शन फैसल भाई ही करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। जी जी, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने कहा सर ने कहा था ये इंटरेस्ट, तो मैंने कहा ये थोड़ा कह रहे बहुत जरा पैरामीटर किया, वो कह रहे पैरामीटर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये उनको पता है, हम उनसे पूछ लेंगे। ठीक है। थैंक और यू कोई थैंक सवाल है आपका? नहीं अच्छा नहीं, तला बस साहब, यही था। आप थोड़ा बताएं कि आप कर क्या रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं मैं और कैसा कैसा फील कर रहे हैं अभी तक? मैंने डीसीसीएस किया है और मैट्रिक के बाद शुरू किया हुआ है ये मुझे। हम्म। कंप्लीट मेरा हो गया डीसीसीएस 86%, और अब मैंने माशाल्लाह। अप्लाई कर दिया है। तो हम्म। अब इंशाल्लाह एग्जाम का बस वेट ही है। तो इंशाल्लाह क्या इसी में एम्बिशंस बस। है, पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में या और नहीं कहीं? बाहर मिडिल ईस्ट में ही निकलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैंने लेवल 6 भी कंप्लीट करना है। मैंने लेवल 3 से स्टार्ट किया था, तो अभी फिर लेवल 6 की तरफ। ठीक है, तला ठीक मुझे है। बताइएगा कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 17। 17 एज है, ठीक है। और मैट्रिक के बाद आपने जो है वो डीसीसीएस किया, राइट? जी जी। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि बीच में आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? चैलेंज भी इतने ज्यादा आए तो नहीं थे, लेकिन बस चैट जीपीटी और गूगल थोड़ा कुछ, जहाँ पे अगर मसला आता था लिनक्स में ही आया था थोड़ा बहुत, लेकिन वहां से चैट जीपीटी यूज हो गया काफी। ट्रबल शूटिंग में ही तो मेन काम होता है, वहां भी तो मतलब सारा काम तो होता है। आपको मैंने जो है वो सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ी थी? आपने कितनी दफा अप्रोच किया, कितनी दफा आपको जो है वो मुझसे मसाइल हल हुए, क्या हुआ, किस तरह से आपने किया? मैंने ज्यादा लाफी की स्पोर्ट को नहीं वैसे इतना मतलब तंग किया, क्योंकि मैं कहता था कि मैं खुद करूंगा पहले। तो काफी ज्यादा मसले मैं खुद ही कर लेता था, लेकिन फिर कभी बार नहीं होता तो फिर एहसन भाई से मैंने काफी कांटेक्ट किया हुआ तला साहब, हम तंग नहीं होते, हम खुश होते हैं, जरूर आइए। है। तो इसका मतलब ये है तौकीर भाई कि जैसे कि अगर ये कर सकते हैं तो इससे पहले जो साहब थे उबैदुल्ला साहब, तो वो भी कर सकते हैं। रईस साहब ने बस यही कहा था, बात। रईस साहब की बात को एक्चुअली हाँ ये सेकंड कर रहे हैं, रईस साहब ने एक्चुअली यही बात कही थी जो जो तला बिल्कुल। साहब कह रहे हैं। लेकिन पूछने बहरहाल का मैं ये कह मकसद रहा ये। हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हर एक का इंडिविजुअल थोड़ा फर्क होता है इसमें से। अगर उनको हेल्प की जरूरत है तो जरूर लें इसके ऊपर, खुद कोशिश करें, वरना इसको वो ना बनाए, रुकावट ना बनाए, आगे बढ़े इसमें। ये है। ठीक है तला साहब, और कोई सवाल जी। पूछना है आपको? नहीं नहीं, थैंक यू यहाँ सो या हम मच नेक्स्ट पे इंशाल्लाह। जाएं, अली शान साहब से बात करते हैं। अली शान साहब, अस्सलाम वालेकुम। माइक ऑन करके बात करें प्लीज। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे कैसे हैं? हैं? दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। आज थोड़ा मैंने अपना एनरोल किया तारुफ करा दें, डीसीसी। तारुफ करा दें, फिर उसके बाद बात करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं? सर जी मैंने तो आज डीसीसीएस में एनरोल किया। अच्छा, फर्स्ट टाइम, हाँ वेरी जी फर्स्ट जी। टाइम। तो जी कैसा लगा फर्स्ट टाइम। आपको? जी बस मैंने सर फैसल के वो 32 मिनट्स वीडियो देखी कि किस तरह इसको पढ़ना है, और हम्म। कोर सब्जेक्ट्स क्या है, मतलब कोर टॉपिक्स क्या है, कौन कौन सी जिन चीज़ें पहले करनी चाहिए जॉब के लिए ना, तो वो वीडियो देख ली। और मेरा सवाल ये था कि सर फैसल ने कल लाइव सेशन में आपको कहा कि अनाउंस करे कि जनवरी से हमारा सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। आप पे अप्लाई नहीं होता है वो? हाँ हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि मैंने तो अभी एनरोल किया ना, तो हम्म। मुझे भी वो फैसिलिटीज मिलेंगे जो उनको जनवरी वो वाला नहीं, में या वो ज्यादा। फैसिलिटीज नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न चेंज किया गया है। पहले जो जो सही कॉल सही। का एग्जाम था उसके दो पार्ट होते थे, पहले में एमसीक्यूज और सेकंड में प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू। अब वो तीन पार्ट हो जाएंगे जनवरी से जाके, लेकिन वो आप पे सही एप्लीकेबल नहीं सही। होगा, जो 1 जनवरी से ब- होगा। और वो जब पूरा कंप्लीट करेंगे और साल के आखिर में जब वो जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो जी जी। तब जाके उनका ये होगा। ठीक है, तो आपके मैं ऊपर पूछ रहा था। आपके लिए ये है कि आपके पास एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और जी जी। प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू। और कोर्स तो इन उनका और हमारा सबका सेम है ना। कोर्स सेम, बिल्कुल कोर्स सेम है। अच्छा, सही अल की लैब आपको भी मिलेगी, लेकिन वो पार्ट ऑफ एजो कॉल नहीं होगी। सही। वो कब मिलेगी? अभी आप चौथे महीने में मिलेगी, एहसन साहब।
जी आप मंथली हैं, मुझे पहले ये कंफर्म कीजिएगा। हाँ जी जी, मैं मतलब पैसों का थोड़ा सा हुआ है तो मैंने मंथली चलिए इनरोल कोई किया। मसला नहीं है, तो आपको 4 मंथ में जो है वो अल्लाफे की लैब जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएंगी। 4 मंथ में पहले आपको ठीक। वनरेबिलिटी असेसमेंट की मिलेगी, फिर 5th मंथ में आपको डब्ल्यू वेब एप्लीकेशन पेंटेस्टिंग की मिलेगी, उसके बाद फिर WSTG की मिलेगी। इसी तरीके से आपको लैब्स मिलती चली जाएंगी शेड्यूल के मुताबिक। तो सही जहन सही। में रखिएगा, और आपने ये अभी शुरू किया है, ठीक है, और आपने ट्रबल शूटर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है अभी से, ठीक है। सही तो है। जब आप जॉब सही करें तो वहां पे जो आपका बॉस हो वो आपको आपको रिस्पेक्ट करे आपकी इस बात के ऊपर। ये आपने अभी से करना है। सही है। सही है इंशाल्लाह। और सही सर जी, ये एफिलिएट जो प्रोग्राम है आप लोगों का, ये हम्म। मतलब कैसे मैं सीखूं, इसका मतलब थोड़ा सा तरीक़ाकार ये बता। बहुत आसान है, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, एफिलिएट का एक बटन है, उसको आप क्लिक जी, करेंगे, उसमें सारी मैंने अकाउंट इंफॉर्मेशन बनाया है। है जी। बनाया हुआ तो फिर जी क्या जी मसला है। अकाउंट। तो अच्छा इसमें यूट्यूब का एक सेशन भी है, जो एफिलिएट के डायरेक्टर हैं हमदा जमाल हैदर, वो सेशन भी लेते हैं और वो गाइड भी करते हैं किस तरह से आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। आप जाके यूट्यूब से उनका सेशन को आप पूरा देख लें, उसमें आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। ठीक है। और आप लोगों का अगर क्या मशवरा है मेरे लिए कि DCCS किस तरह लेके चलूं? देखिए उसमें सारी वीडियोस मौजूद है, सर फैसल की गाइडेंस है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि अभी तो आपके पास देखिए 1st मंथ का एक्सेस है। आप 1st मंथ में जितना एक्सेस आपको मिला हुआ है आप उसको सब कंप्लीट कर लें। अब ये डिपेंड करता ठीक। है, टाइम मैनेजमेंट आप पे डिपेंड करती है, आप डेली बेसिस के ऊपर कितना टाइम अपने कोर्स को देते हैं। आप 2 घंटे देते हैं, 3 घंटे देते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को टाइम दें और जितना ज़्यादा उस पर आप वर्किंग करें उतना आपके लिए वो बेनिफिशियल है। सही है इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है अली बड़ी साहब। मेहरबानी। ठीक है। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वक़ास सिया साहब, आपने आपने हैंड रेज किया हुआ है, तो कोई दूसरा सवाल है आपका, या पहले से हैंड रेज हुआ हुआ है। जी सर, वक़ास मेरा सिया एक साहब। क्विक क्वेश्चन था। हम्म। तो सॉरी, मुझे ये जानना था कि जो लेब्स की प्रैक्टिस है, तो ये हम्म। लेब्स आपका कोई पोर्टल है जहाँ पे जाके लेब्स की प्रैक्टिस होती है, या किस तरह लेब्स होती हैं? वकास साहब मुझे पहले आप ये बताएं आप कौन से कोर्स में एनरोल हैं। और मैं अभी एनरोल नहीं हूँ, मैं एनरोल होना चाहता हूँ, तो मैं इंफॉर्मेशन ठीक है। लेने के लिए हूँ। अच्छा बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारी एक लैब्स का हमारा पोर्टल है। जब आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो सारी गाइडेंस जो है आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड होती है। उसमें तमाम चीज़ें डिटेल में बताई हुई है, आपने लैब्स कैसे परफॉर्म करनी है। लैब्स के बाकायदा कोर्सेज हैं, पूरे पूरे कोर्सेज हैं। उसमें किस तरह का वो पूरे हैंड्स ऑन कोर्सेज है। कि अगर साइबर सिक्योरिटी में मैं लेवल 3 की बात करता हूँ, साइबर सिक्योरिटी में आपने लैब परफॉर्म करनी है, आपने सिस्टम्स में से वनरेबिलिटीज कैसे ढूंढनी है, वेबसाइट में से कैसे वनरेबिलिटीज ढूंढनी है, या नेटवर्क में से कैसे ढूंढनी है। तो उसका तमाम हमने इन्वायरमेंट दिया हुआ है, पूरा पूरा इन्वायरमेंट हमने, रियल इन्वायरमेंट हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। वो हमारा एक क्लाउड का प्लेटफॉर्म है, अल्नाफी.क्लाउड का। वहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर टोकन्स आपको प्रोवाइड हो रहे होते हैं 120। उन टोकन्स में फिर आप यूटिलाइज करके वो लैब्स को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठीक। एक्सप्लोर करूँ टोकन से मुराद मतलब कि 120 टोकन मिलते हैं आपको, तो 120 टोकन मीन्स आपको हाफ आवर पर डे मिलता है, मतलब एक फोर्टी दिन फाइव में आपको मिनट्स 30 मिनट मिलते हैं। 45 राइट। 45 मिनट्स। इसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आप एक दिन में 45 मिनट्स को यूज़ ना करें और कुछ रह जाएं, तो वो नेक्स्ट डे में आप, मतलब आपके पास वो नेक्स्ट डे में भी होंगे, तो आप नेक्स्ट डे भी उसको वैसे यूज़ जैसे मैं जॉब की वजह कर से सकते 5 दिन मुझे जॉब पे होना पड़ता है, मैं सैटरडे संडे को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो मेरे वो पूरे वीक के टोकन्स जमा कलेक्ट हुए हुए होंगे जिन्हें मैं हैं। यूटिलाइज एग्जैक्टली। करता हूँ। ओके। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल पूछना है आपसे, ज्वाइन कौन सा कोर्स कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। मैं अभी कोर्स नहीं कर रहा, मैंने पहले ही बताया था। हम्म। मैं गलत मीटिंग ज्वाइन कर ली एक्चुअली। अच्छा तो उसकी बात करेंगे उसको, ठीक है ठीक है। जी, फिर भी अपने को प्लान तो बनाया हुआ होगा, 1 मंथ या एग्जैक्टली 2 मंथ। मैंने प्लान बनाया हुआ है। हम्म। तो मैं देख रहा था वो जो लेवल 6 वाला कोर्स है, मैं हम्म। उसको देख रहा था, AI ऑप्स वाला अच्छा। और डेवऑप्स मैं का। आपको एक मशवरा है कि कोशिश करें कि ये डिसीजन आप 2 वीक्स में अपना माइंड मेकअप कर लें, ठीक है। ओके, फिर क्या एक मशवरा, होगा? अच्छा, एक अच्छा मशवरा है, ओके। ठीक है।
ठीक टू है। वीक्स में आप 2 वीक्स में तैयारी कर लें। ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। चलिए, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहरुख खान साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं शाहरुख साहब? सर मैंने टीसीएस में एनरोल हुआ था। हम्म। जी, अस्सलाम वालेकुम जी सर। शाहरुख साहब। सर मैंने पूछना, आवाज आ रही है सर आपको? जी, आ जी रही है, आ आपकी रही आवाज़ आ रही है। है। सर ये पूछना ये था कि जैसे ये दिया हुआ है कोर्स का कंटेंट, इसको तरतीब वाइज करना है या फिर हम इसको मेन मेन टॉपिक इसमें से कर सकते हैं, फिर आगे पीछे कर लें तो? आप मुझे ये बताएं शाहरुख साहब कि आपके पास इस वक्त कोर्स सिर्फ डीसीसीएस का लेवल 3 में ही आप इनरोल हैं? जी जी सर। बिल्कुल ठीक है। फिर इसमें जिस तरीके से तरतीब, जिस जो कोर्स की सीक्वेंस बनी हुई है, और सर फैसल की उसमें वीडियो भी है कि आपने डीसीसीएस को किस तरह से कौन से कोर कोर्सेज उसके कंप्लीट करने हैं, पहले तो आप वो कंप्लीट करें। फिर जी जो जी सर, वो कोर्स, देखी हुई है वीडियो। बिल्कुल जो उसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं पहले वो कंप्लीट करें, और फिर जो रिमेनिंग रह जाते हैं फिर आप उनको भी कंप्लीट करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है आप सर। जॉब हंट करने में आपको जो है वो बहुत चीज बेनिफिट होगा। तो आप जो भी उसकी सीक्वेंस बनी हुई है, आप पहले इंपॉर्टेंट कोर्सेज कंप्लीट करें सर फैसल की गाइडेंस के मुताबिक, फिर आप अपने रिमेनिंग कोर्सेज को कंप्लीट करें। ठीक है सर। कुछ और सर एक पूछना और है? सर एक और क्वेश्चन था सर। हम्म। सर ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया था तो घर वाले से भी पूछते हैं कि इसमें से आपकी मतलब कि सैलरी पैकेज क्या होता है इसमें से अगर आप लग भी जाए तो? देखें शाहरुख, इसमें एक चीज़ डिपेंड करती है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, और आप, अब ये डिपेंड करती है इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री जहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और कहाँ पर जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस पे, अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत अच्छी कंपनी बहुत फ्रेशर को जो है वो 60,000 से भी स्टार्ट करती है बिल्कुल फ्रेशर को। ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि वो पहले इंटर्नशिप पे बुलाते हैं, कुछ भी पे नहीं करते। वो कहते हैं कि आप आए, काम सीखे, काम करें, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आपको कहीं पर फिजिकली किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो बिल्कुल यूटिलाइज करें। आप वहाँ पे जाके उनके साथ काम करें, ताकि आपको जो है इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, आपको पता चले इन्वायरमेंट में कैसे काम होता है, कौन से हडल्स आते हैं, वो मैनेज किस तरीके से होते हैं। साइबर सिक्योरिटी हो या XYZ, कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, वो एग्जिस्ट किस तरह से करती है इंडस्ट्री के अंदर। तो आप, जी जी सर। तो तो इस वक्त से ये ड्यूरिंग द एजुकेशन आप इनको मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो जॉब आपको हम दिलाएंगे कोर्स जी, कंप्लीट करने के बाद। कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जो एजुकॉल कंप्लीट करने के बाद, वो तो एक हमारा प्रोसेस है, हम जॉब ऑफर करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द एजुकेशन आपको कहीं पे फिजिकल आपको इंटर्नशिप मिलती है या खुद से, तो फिर आप उसको भी जरूर यूटिलाइज करें, उस ऑप्शन को आप जाने ना दें। और अगर और पेड हो तो ज्यादा बेहतर नहीं है? पेड हो तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है अगर पेड हो। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो पेड इंटर्नशिप देती हैं। इंटरेस्ट में ना हो, जॉब हो। जॉब हो, बिल्कुल अगर वो जॉब मिल जाए तो फिर वो और अच्छी बात है, आप हमारे फिर उसको हमारे फिर, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया और जॉब पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसी बहुत सारी तो और एग्जाम्पल और हैं, लेकिन हर और किसी के साले में। सरकमटेंसेस, लेकिन हर हम्म। बंदा एक जैसे से उसके गुड लक, सरकमटेंसेस गुड। नहीं होते। हाँ, लेकिन शाहरुख खान साहब को मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इनके साथ अच्छा होगा। इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। अच्छा, किसी और ने कोई सवाल पूछो तो हैंड रेस कीजिएगा। मैं एक चीज, ऐसा एहसान साहब को आज बहुत बोलना पड़ा है। मैं उनसे चाहूंगा कि अगर किसी को सपोर्ट चाहिए हमारी, तो वो किस किस तरीके से कर सकता है, जरा एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं इसका। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और मैं स्क्रीन शेयर करने के बाद जो है इसमें आपको दिखाऊंगा। मुझे 1 मिनट दीजिए। तो रईस साहब, इस सर्दी में घर से बाहर निकलना हो रहा है या ज्यादा वक्त घर में बैठे होते हैं, खासतौर पे रात के वक्त? ट्रैवलिंग जैसे होता है, सर्दी ज्यादा होती है तो थोड़ी ट्रैवलिंग लोगों की कम हो जाती है, गर्मी में लोग बाहर घूमते फिरते ज्यादा हैं। आपके शहर में क्या हाल है? आपका माइक ऑफ है। सर सोचना पड़ता है इंसान को।
मैं अच्छा, निकलूंगा नहीं। जाएंगे ना जाए। हाँ, तो पेशावर की मौसम की अगर बात कीजिए तो काफ़ी ठंड ठंड है, खासकर स्पेशली इन द मॉर्निंग, और इस टाइम में काफ़ी ठंड होता है मौसम। तो बिला ज़रूरत इंसान बड़ा कम निकलता है। हम्म, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है, बताइएगा। जी 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 जी, विजिबल है। विजिबल है। जी, ये अल्लाफी की वेबसाइट है। अगर कोई भी हमारी सपोर्ट को अप्रोच करना चाहता है, यहाँ पे जो है हमारे चैनल्स हैं, ये हमारे टीटीओ का सेशन है, यहाँ से हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट बैठी हुई है। यहाँ से आप आके ओपन व्हाट्सएप करके और हमसे जो है अ, जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो हमारी पूरी सपोर्ट आपको वहाँ से रिप्लाई करेगी। और दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, अगर आप किसी तरह से कोई भी स्टूडेंट टिकट ओपनिंग करना चाह रहा है, तो वो यहाँ कॉन्टेक्ट में जाएगा। कॉन्टेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर जनरल क्यूरीज है, अगर किसी को कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो यहाँ पे तमाम ईमेल एड्रेस अवेलेबल है। आप ईमेल इस पर कर दें और आपको टिकट ओपन हो जाएगा और ईमेल में आपको जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से सपोर्ट पर अगर कॉल करके हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सपोर्ट के कॉल के नंबर मौजूद हैं, लाइव चैट हमारी मौजूद है। इसी तरह से यहाँ से डिस्कॉर्ड का चैनल, बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ रहे होते हैं कि उनको डिस्कॉर्ड नहीं मिल रहा होता, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आके इस पूरे पेज को आप रीड करें। यहाँ पे तमाम सपोर्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पे डिस्कॉर्ड के लिंक मौजूद है, पोर्टल कम्युनिटीज में भी आप सवाल कर सकते हैं। जैसे ही पोर्टल ओपन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो वहाँ पे कम्युनिटीज है, उसके भी यहाँ पे हमने लिंक जो है वो दिया हुआ है। अभी जिनको एफिलेट में जो एक स्टूडेंट है वो एफिलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर वो एफिलेट पर ईमेल कर दें, उनको यहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। और इसके अलावा जो लोग कराची में रहते हैं, उनको थोड़ा सा एक प्रिविलेज है कि वो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। बिल्कुल, आप जो लोग कराची में हैं वो ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, आके हमारी टीम से मुलाकात कर सकते हैं, हमसे मुलाकात कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। और हम कुछ ओपन डेज करने जा रहे हैं आगे, जहाँ पे लोगों को इनवाइट करेंगे। तो अगर आप या आपके जानने वाले कराची में हैं और आप उनको यहाँ पे भेजना चाहें तो उनको बता दिएगा। ठीक है, इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका सर माइक म्यूट हो हाँ, गया आई थिंक। रईस रईस साहब अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, और एहसन साहब का बहुत शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में हम फिर किसी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह और सर। जिन जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो हमारे सपोर्ट के हवाले से, ठीक है, तो वो एवरी फ्राइडे हम कोशिश करेंगे। हमने कभी पोल किया है कि प्रोग्राम किस वक्त करना चाहिए, 7 बजे, 8 बजे कि 9 बजे, तो उसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 24 आवर में और हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ये है कि लोग 8 से 9 के बीच में करना चाहते हैं, 8 या 9 बजे शुरू करना चाहते हैं। ठीक है। तो जो भी होगा, ये हम विंटर का कर रहे हैं, समर में दोबारा कर लेंगे इसको। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे या 9 बजे नेक्स्ट एवरी फ्राइडे इंशाल्लाह हम यहीं पे होंगे। आपको इंशाल्लाह कोई भी सर। सवाल हो, कोई भी इंशाल्लाह। प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वी आर हेयर, और इंशाल्लाह हम जरूर इंशाल्लाह। आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। तो अस्सलाम